त्रिकुट पर्वत की गहराइयों में बसी है एक अद्भुत शक्ति जिसका नाम है माँ वैष्णो देवी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये यात्रा रहस्यों से भरी हुई है। ऐसी यात्रा जहां हर मोड़ पर छिपा है सस्पेंस और दिव्य चमत्कार। आइए चलते हैं समय की इस यात्रा। एक छोटे से गांव में जन्मी एक कन्या, लेकिन उसके जन्म के साथ ही पूरे गांव में अद्भुत चमत्कार होने लगे। रात को आकाश में अनोखी रोशनी दिखाई देना, गांव वाले आपस में बातें करने लगे। ये कन्या साधारण बालिका नहीं है, वे स्वयं देवी का अवतार हैं। लेकिन असली रहस्य जब शुरू हुआ, जब उस कन्या ने छोटी सी उम्र में असाधारण शक्ति दिखानी शुरू कर दी। छोटी उम्र में वैष्णो ने तपस्या शुरू कर दी। लोग उन्हें त्रिकुटा कहकर पुकारने लगे। साधु संतों ने देखा कि इस कन्या के चारों ओर दिव्य आभा है। एक संत ने आशीर्वाद दिया, बेटी तेरा मार्ग आसान नहीं होगा, तुझे दुनिया की बुराइयों से लड़ना होगा। जब भी कोई वक्त मुसीबत में फंसता, वैष्णो माता अचानक प्रकट होकर उसे बचा लेती। लेकिन माता हमेशा एक ही सवाल करती, क्या मुझे सच्चे मन से तुम विश्वास करते हो? जिनके मन में लोभ या छल होता, वे जंगल में रास्ता ही खो बैठते थे। लेकिन जिसके मन में सच्ची भक्ति होती, उनकी रास्ता अपने आप खुल जाता है। पर्वत पर भैरव नाम का एक राक्षस आदम का, उसने कहा, हे देवी, तुम्हारी सुंदरता और शक्ति को देखकर मैं तुम्हें अपने वश में करना चाहता हूँ। वैष्णो माता शांत स्वर में बोली, भैरव, स्त्री की मर्यादा का अपमान मत कर और वापिस लौट जा। लेकिन भैरव हंस पड़ा। तभी माता ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और बोली, तू मेरे भक्तों को डराता है, अब तेरा अंत निश्चित है। वैष्णो माता एक गुफा में चली गई। गुफा मानो जीवित हो, हर दीवार बदल रही हो, जैसे कोई शक्ति भीतर छुपी हो। अचानक एक आवाज आई, देवी, तुम्हारी अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। माता ने अपनी आंखें बंद कर ली और संकल्प लिया, जब तक अधर्म समाप्त नहीं होगा, मैं इस गुफा में रहूंगी। भैरव और माता के बीच में युद्ध छिड़ गया। हर बार से पर्वत कांपने लगा। आखिरकार माता ने त्रिशूल उठाया और भैरव का वध कर दिया। लेकिन मरते समय भैरव ने विनती की, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दो। माता ने करुणा से कहा, भैरव, तुम मेरे द्वारपाल के रूप में पूजे जाओगे। तभी गुफा से दिव्य प्रकाश निकला और आकाश में गूंजा, यही स्थान है जहां युगों युगों से मेरे भक्त मुझे खोजने आएंगे। माता बोली, इस धाम पर आने वाले भक्त चाहे किसी भी कठिनाई में हो, मैं उसे दर्शन जरूर दूंगी। भैरव भी यही पूजित होगा और जब तक भक्त जय माता दी पुकारेगा, मेरा आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। आज भी लाखों भक्त माता वैष्णो की गुफा में आते हैं और महसूस करते हैं वही शक्ति और चमत्कार। त्रिकुट पर्वत का रहस्य आज भी जीवित है। कहते हैं, जो सच्चे मन से माता को पुकारता है, माँ वैष्णो देवी स्वयं उसकी रक्षा करती हैं। जय माता की, जय माता दी।